सेंटेंस तीन तरह के होते हैं बेटा, उनके बारे में ध्यान दे रहे हैं आपको। ग्रामर है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होता है बेटा जिस सेंटेंस में एक मेन वर्ब हो और वाक्य पूरा अर्थ देता हो, अर्थ पूरा दे बेटा। इस वाक्य में सब्जेक्ट भी हो बेटा, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट हो, उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। देखो हम कह रहे हैं बेटा वे अंग्रेजी सीखता है तो वे सब्जेक्ट है, सीखना वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। हम कहेंगे सब्जेक्ट ही बेटे लर्न में ऐसे जगह लर्न्स इंग्लिश हो गया। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये मेरे बेटे वर्ब हो गया और इंग्लिश हो गया। देखो वाक्य पूरा हो गया। हमने कहा गाय दूध देती है तो बेटे गाय तो होगी सब्जेक्ट और देना बेटे वर्ब हो गई, क्या देती है दूध, ये अर्थ पूरा हो गया। ऐसे वाक्य जिसमें एक मेन वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब बात है कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक क्लॉज, क्लॉज कहते हैं बेटा उपवाक्य को, उपवाक्य बेटा। दो या दो से अधिक उपवाक्य जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उप से संयोजक बंध से जुड़ जाएं उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। फिर बेटा बोलो, दो या दो से अधिक क्लॉज उपवाक्य वाक्य के अंश टुकड़े जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। बेटा पहला है एंड, मैंने और, बोथ एंड मैंने और दोनों, नॉट ओनली बट आल्सो मैंने न केवल बल्कि, और एज वेल मैंने के साथ। जैसे बेटा उदाहरण दिया हमने, नंबर 1 उदाहरण है, देखो राम लिव्ड इन दिस हाउस एंड श्याम लिव्ड इन दिस हाउस। आप ध्यान से चेक करोगे तो सब्जेक्ट में अंतर है, वर्ब सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। अंतर जहाँ पे हो बेटा वहीं कंजक्शन लगता है। बट एक गांठ मान लो, जहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में अंतर यानी अलग अलग हुए, सब्जेक्ट अलग होगा तो वहाँ आएगा बेटा कंजंक्शन, वर्ब अलग है तो वहाँ आएगा और ऑब्जेक्ट अलग है तो वहाँ आएगा। जहाँ भिन्नता है वह कंजंक्शन है। जैसे हमने कहा राम एंड श्याम लिव, तो लिव्स बेटे वर्ब दोनों में लिव्स है कि नहीं है, इन दिस हाउस है ना, अंतर यहाँ है ना, तो पहले राम लिख दोगे, फिर बेटे एंड लगाओगे, फिर श्याम आ जाएगा। यूँ मान के चलो बेटा एक सेब है और दो आदमियों में बांटना है तो दोनों के बीच में, दोनों हाथों से बांटोगे ना, इन बीच में एंड लगा दो। अब चूँकि एंड लगते ही बेटा वर्ब सिंगुलर नहीं आ सकती, अब इसमें एस कट जाएगा, बहुवचन क्रिया आएगी तो लिव हो जाएगा, इन दिस हाउस। देखो राम एंड श्याम लिव इन दिस हाउस। हमने कहा नहीं, इसको बोथ हैंड से बढ़ाओ। अब बोथ हैंड दो से हो गए तो बोथ और एंड, और राम एंड श्याम भी दो हो गए तो यहाँ बोथ रख दो, यहाँ एंड रख दो। देखो पहले यहाँ बोथ लगाओ, बोथ राम आ गया बेटा, फिर एंड श्याम, ये देखो बोथ राम, राम बेटी यहाँ आएगा, राम एंड श्याम लिव इन दिस हाउस। देखो ये बोथ के बाद राम यहाँ आ गया, एंड आया बेटा, शाम हो गया, यहाँ बोथ आ गया, यहाँ शाम हो गया। क्योंकि एंड लग रहा है बेटा तो फिर एस कट जाएगा, लिव इन दिस हाउस आएगा। अगला देखो, हमने कहा नहीं नॉट ओनली बट से बनाओ, तो पहले नॉट ओनली लिख दो, फिर राम आ जाएगा, फिर बट आल्सो लिख दो, शाम आ जाएगा। क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो वर्ब पीछे वाले पे डिपेंड करती है, शाम एक वचन है इसलिए लिव्स आएगा। हमने कहा राम एज वेल एज श्याम लिव दिस हाउस, चूँकि यहाँ एज वेल एज का प्रयोग हो गया है, ये दो अलग अलग हैं, ये दो आदमी है और एक सेब है, बीच में रख दो बेटा। अब एज वेल एज में जो वर्ब डिपेंड करती है वो पहले सब्जेक्ट से करती है। मैंने नोट लगाया बेटा, एज वेल एज के यूज में वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट या पहले नाउन के अनुसार आती है। क्योंकि राम एक वचन है इसलिए बेटा लिव्स आया है, चाहे दो हों ये। अब देखो अंकित प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज बैडमिंटन। अंकित क्रिकेट भी खेलता है, बैडमिंटन, तो खेलने वाला तो एक ही है ना बेटा, ही अंकित के लिए है ना, तो अंकित लिख दिया, फिर प्लेज लिख दिया। अब यहाँ एंड लगाना है तो इन दोनों के बीच में एंड लगा दिया। देखो बेटा आ गया अंकित प्लेज क्रिकेट एंड बैडमिंटन। हमने कहा नहीं बोथ हैंड से जोड़ो, तो देखो बेटा अंकित प्लेज तक तो कॉमन है, देखो मिलाओ, अब यहाँ बोथ आ जाएगा, यहाँ एंड आ जाएगा, देखो बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन। हमने कहा नहीं नॉट ओनली बट आल्सो बनाओ, तो सेम प्रोसीजर है बेटा, जहाँ तक समान हो
अंकित प्लेज तक समान है, नॉट ओनली लगाओ क्रिकेट आ गया, बट आल्सो लगाओ बैडमिंटन आ गया। देखो बेटा चेक करो, अब आओ सीमा इज हार्ड वर्किंग, शी इज सिंसियर। तो सीमा के लिए तो है, देखा जाए तो दोनों सब्जेक्ट सेम है ना बेटा, वर्ब भी सेम है, ऑब्जेक्ट में अंतर है। यहाँ आएगा कनेक्शन, हमने कहा एंड से जोड़ो तो आप कहोगे सीमा इज हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। देखो मेरा बेटा, सीमा इज हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, हमने कहा नहीं बोथ एंड से करो, तो आप सीमा इज तक तो कॉमा रखोगे ना, यहाँ आ जाएगा बोथ हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। देखो बेटा हम कहें नहीं नॉट ओनली बट आल्सो करो, तो कहूँगे सीमा इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो सिंसियर। हमने कहा एज वेल एज से जोड़ो, अब अंतर यहाँ है ना, इन दोनों बीच में एज वेल लगा दो, सीमा इज हार्ड वर्किंग एज वेल एज सिंसियर। देखो बेटा सीमा इज हार्ड वर्किंग एज वेल एज सिंसियर। अब देखो बेटा चौथा उदाहरण लो, मैन वर इन्वाइटेड इन द पार्टी, वुमेन वर इन्वाइटेड इन द पार्टी। ध्यान से दोनों वाक्य चेक करो। देखो बेटा दोनों वर्ड सेम है ना, इन्वाइटेड मेन वर्ड सेम है ना, इन द पार्टी सेम है ना, अंतर आपको मैन वुमेन मारा है ना, यहीं कंजंक्शन आ जाएगा। हम लोग एंड जोड़ो तो मैन एंड वुमेन, बेटा बोलो मैन एंड वुमेन वर इन्वाइटेड पार्टी, जो का तो लिखा जाएगा। कभी भी कोई शब्द डबल नहीं लिखते हैं, याद कर लो, बस डबल ही गलत है। हमने कहा बोथ एंड करो तो बोथ मैन एंड वुमेन बेटा वर इन्वाइटेड द पार्टी। यहाँ तो कॉमन पढ़ लो, बस एक हटा दो इनमें से, बस एक हटा दो और ये रह जाएगा आपको, नॉट ओनली मैन बट आल्सो वुमेन वर इन्वाइटेड द पार्टी। हमको एज वेल एज लो तो मैन एज वेल एज वुमेन वर इन्वाइटेड द पार्टी। बस बेटा अब तू बता।